नमस्कार मित्रों। साल 2020 अब कुछ घंटे बाकी हैं। जब 2020 की याद करते हैं हम, तो अधिकतर यादें अंधेरे से जुड़ी हुई हैं, संघर्ष से जुड़ी हुई हैं, चुनौतियों से जुड़ी हुई हैं। ऐसी चुनौतियां इंसान की ज़िंदगी में उसकी ताकत की परीक्षा लेती हैं, चुनौतियों से लड़ने के हमारे जज्बे का परीक्षण करती हैं और आखिरकार हम सोने की तरह तपकर कुंदन बन जाते हैं। जैसे सोना जब तक तपता नहीं है तब तक वो कुंदन नहीं बन पाता है, उसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें, ये दिक्कतें, ये चुनौतियाँ उसको ताकत देती हैं और शायद इसी ताकत से उबरकर हम 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2021 में जब हम प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी और भी चुनौतियाँ होंगी, इससे बड़ी होंगी, इससे कड़ी होंगी या ऐसी ही होंगी, क्योंकि हम चुनौतियों से अलग नहीं हैं। इंसान की रचना शायद इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए हुई है। हम इन्हीं चुनौतियों के बीच लड़ते लड़ते इन्हीं से कुछ अपने लिए हौसला हासिल करते हैं, कुछ हिम्मत हासिल करते हैं, खुशियां हासिल करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमने इस साल लॉकडाउन के दरमियान ही अपने इस YouTube चैनल को आप लोगों के बीच में तेज़ी से इस पर कुछ काम किया। हालांकि इसको बहुत तेज़ी नहीं कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए, लेकिन फिर भी हमने इस वेबसाइट को, इस चैनल को बहुत पहले हमने शुरू किया था, लेकिन उस पर ज़्यादा काम मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान मुझे समय मिला, लोगों को भी समय था देखने का, परखने का, और आप लोगों ने जो मुझे सहयोग किया, आप लोगों ने जो मेरे साथ मेरे काम को सराहा, जिन लोगों ने मेरे काम की आलोचना की, जिन लोगों ने मेरे काम को किसी तरीके से अपने जीवन में जगह दी, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भविष्य में मैं आपसे इसी तरह का संपर्क स्थापित करते रहना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगा ये जो एक मंच मिला है मुझे आपसे बात करने का, और मैं ख़ास तौर पे सियासत को सिंपली तरीके से, सिंपली सियासत प्रोग्राम में हमने, चूँकि सियासत कहते हैं उलझी हुई चीज़ है, बहुत सारे लोग सियासत से परहेज भी करते हैं, उससे दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी में मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को सियासत को समझने की ज़रूरत होती है और हर आदमी को सियासत करने की ज़रूरत होती है, अपने पक्ष में, देश के पक्ष में और राष्ट्र के पक्ष में। और शायद ये सियासत हमें ताकत देती है, हमें मजबूती देती है, हमें संबल देती है और हमारे देश को मजबूत बनाती है। और इसलिए भी हमारे आपके सबको सियासत करने की ज़रूरत होती है और इसी सियासत से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है, मैं ऐसा मानता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ख़ास तौर पे ऐसे विषयों पर ज़्यादातर बनाता हूँ जिसमें सियासत के तह में जो छिपी बातें होती हैं उन पर बात करता हूँ मैं। जो एक अलग नज़रिया होता है खबरों के पीछे का, उसको देखने, उसको समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये साल पूरा इसी एक्सपेरिमेंट में गुजरा है, ये साल पूरा इसी प्रयोग में गुजरा है और आगे का साल भी इसी तरह का प्रयोग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नई चुनौतियों के साथ, कुछ नए सबक के साथ। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपका जो सहयोग मिला मैं उसके लिए आभार आपका व्यक्त करना चाह रहा था। और मैं अगले साल जो जिस तरीके से सियासी चुनौतियां हैं देश के सामने, एक तो पहले साल की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि चुनावों की गहमागहमी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले अप्रैल मई में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा कठिन चुनाव है, आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में संघर्ष अभी से ही दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से इसी तरह का संघर्ष असम में भी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार है और वो सरकार चाहेगी कि वो आगे भी उसको मौका मिले, और इसके लिए जो वहाँ पे एक राजनीतिक परिदृश्य पैदा होगा वो भी हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और गुनेंगे। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, खासकर जो तमिलनाडु प्रदेश का चुनाव है, वो चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चाहेगी कि दक्षिण में उसको पांव रखने की जगह मिले। कर्नाटक में उसकी सरकार है, लेकिन तमिलनाडु में वो आगे बढ़ के कुछ और अपनी मजबूत कदम रखना चाहेगी। निश्चित रूप से केरल में भी चुनाव है, केरल में इतनी संभावनाएं नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए शायद इतना विकट चुनाव नहीं रहे, लेकिन देखना होगा कि केरल और तमिलनाडु के चुनाव कैसे होते हैं। और हम सब इन सारी जगह की सियासत पर नज़र रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सियासत में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। और ये रुचि क्यों होनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि हमें सियासत देश को मजबूत करने के लिए करनी चाहिए। राजनेता
और राजनीतिक पार्टियां सियासत करती हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए करती है, लेकिन भारत के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम देश के पक्ष में सियासत करें, हम ऐसे फैसले करें, हम ऐसी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जिससे देश मजबूत हो, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, जिससे आदमी के ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। ऐसी सियासत हमको और आपको भी करने की ज़रूरत है और यही मेरा मकसद होता है सिंपली सियासत में। जो मैं खबरों का जो विश्लेषण करता हूं, जो राजनीतिक परिस्थितियां, जो घटनाएं जो सामने आती हैं उसका जो विश्लेषण करता हूं, तो उसके पीछे मेरी मंशा यही होती है। मेरी पसंद नापसंद अपनी जगह है, लेकिन सियासत किस तरीके से चल रही है, राजनेता अपनी चालें कैसे चल रहे हैं और क्या उसको लोग समाज उसको कैसे स्वीकार कर रहा है या कैसे अस्वीकार कर रहा है, ये देखना हमारा काम है और ये दिखाना हमारा काम है कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे विचार बदल रहे हैं, कैसे उन विचारों को किसी को महत्व मिल रहा है, कैसे किन विचारों को महत्व नहीं मिल पा रहा है, ये देखना और दिखाना हमारा काम है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा अपना चाहे जो भी विचार हो, हम चाहते हैं कि जो विचार इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में जो हावी है, जो लोकतंत्र पे हावी है और जिस तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है, उस प्रभाव को समझना और समझाना, यही मेरा उद्देश्य होता है। इस मंच पर मैं यही करता रहा हूं और आगे भी यही करता रहूंगा। साल के आखिरी वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहा है, इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूं और आपसे इस साल का आखिरी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, हमारे इस चैनल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस तरह का एक वीडियो बनता है, इस तरह के एक पत्रकार हैं और जिनकी कोशिश ये है। तो इस तरह का हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, हमारे आपके ज़िंदगी में बेहतरी आए, अच्छा कुछ हो, मंगलमय रहे हमारा आपका जीवन। इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो में आप सबको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम।